स्टूडेंट्स, तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अब। क्या है यहां पर? सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यहां पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। ओके, सबसे जहरीला स्टेटमेंट इसके अंदर गौर से देखना, स्टेटमेंट ए है। कल हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी, z इक्वल्स टू वी रियल बाई वी आइडियल। तो ये हम मार्क करेंगे या फिर नहीं करेंगे? कल हम लोगों ने किए थे, याद करना, जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए थे, 3 कंटेनर लिए थे और तीनों कंटेनर में सेम प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई किए थे। गौर से ध्यान देना, ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड मिसिंग है, वो है सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब तक दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर सेम नहीं बोला हुआ है तो डेफिनेट सी बात है मैं वॉल्यूम्स के रेशियो से z के बारे में कोई कमेंट पास नहीं कर सकता हूं। तो ये है हमारा मिसिंग कंडीशन, और ये कंडीशन हमारा क्योंकि मिसिंग है तो अब हम लोग कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं कर सकते हैं, राइट? z के एज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना बेहद जरूरी है। स्टेटमेंट बी, बॉयज टेम्परेचर है 400 केल्विन, तो गैस कैन लिक्विफाइड एट 100 केल्विन। लेट्स सी। अच्छा, गैस लिक्विफाई होता है क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे, राइट? तो हमारे पास बॉयल्स टेम्परेचर, हमारे पास जो बॉयल्स टेम्परेचर है वो होता है A/RB और क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8A/27RB। ये मैं जानता हूं। बॉयल्स टेम्परेचर होता है A/RB और क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8A/27RB। अगर मैं 8 को 8.1 मान लूं तो ये लगभग मैं देख सकता हूं 0.3 इंटू बॉयल्स टेम्परेचर आएगा, राइट? तो ये अगर 0.3 इंटू बॉयल्स टेम्परेचर है तो जो मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज लगभग 0.3 इंटू 400 एंड दैट इज इक्वल्स टू 120 केल्विन एंड दैट इज ग्रेटर देन 100 केल्विन। तो 100 केल्विन का जो टेम्परेचर है वो मेरा 120 केल्विन से ज्यादा है, कम है। तो 100 केल्विन के टेम्परेचर में बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर मैं डेफिनेटली गैस को लिक्विफाई कर सकता हूं। एक सर्टेन प्रेशर से ज्यादा प्रेशर में मेरा गैस लिक्विफाई डेफिनेटली होने वाला है। सो कैन वर्ड इज इंपॉर्टेंट। कैन इट बी लिक्विफाइड? हाँ, बिल्कुल सही बात है। At TB and low pressure region, P is double implies the volume becomes half. Perfectly सही है। बॉयल्स टेम्परेचर है, लो प्रेशर रीजन है, तो सिंपल सी बात है गैस बिहेव्स आइडियली। तो गैस हमारा आइडियली बिहेव करता है, तो सिंपल सी बात है ये स्टेटमेंट मेरा डेफिनेटली सही है। स्टेटमेंट डी, 1 mole of ideal gas occupied 20 liter at 273 Kelvin. Then the volume occupied by 1 mole of real gas must be less than 20 liter. Okay, temperature बोल दे रहा हूं at 273 Kelvin. दोस्तों ध्यान देना, मुझे कुछ नहीं मालूम है। 273 केल्विन उसके बॉयल्स टेम्परेचर से ज्यादा है, कम है, मैंने प्रेशर कितना अप्लाई किया, ये हाई प्रेशर जोन के बारे में बात हो रही है, लो प्रेशर जोन के बारे में बात हो रही है। चलो प्रेशर में खैर निकाल भी लूं, लेकिन जब तक मुझे उसके बॉयल्स टेम्परेचर के बारे में आइडिया नहीं है तब तक मैं कोई कमेंट पास नहीं कर सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन द बॉयल्स टेम्परेचर। अगर मान लो ये केस हाइड्रोजन के लिए है, देन वी आर गॉन। हाइड्रोजन का Z हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, तो चाहे कोई भी मैं ले लूं प्रेशर और टेम्परेचर, डेफिनेट सी बात है मेरा जो वॉल्यूम आएगा
वो 20 लीटर से तो ज्यादा ही आने वाला है. सो वी नीड द बॉइल्स टेम्परेचर TB. तो वी कैन नॉट कमेंट एनीथिंग अबाउट ऑप्शन डी. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. वीएम क्यूब, ये वाला कल हम लोगों ने देखे थे. वैन डर वाल इक्वेशन को वीएम के क्यूबिक के फॉर्म पे लिखना, इस तरीके से हम लिखते हैं. तो अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. पहला, for t greater than tc, 3 distinct values of Vm, 1 real and 2 imaginary. Right? At t equals to tc, all 3 values of Vm are equal and real. T less than tc, the equation yields 3 distinct values of Vm, but not acceptable, and all of the above. That's perfectly fine, I think. कल हम लोगों ने जो ग्राफ देखे थे, उस ग्राफ को अगर वापस एक बार जल्दी से ड्रॉ कर लें. कल हम लोगों ने जो ग्राफ देखे थे, अगर जल्दी से मैं ड्रॉ कर लूं उसको वापस. P वर्सेस Vm, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, माई आइसोथर्म लुक समथिंग लाइक दिस. चाहे मैं प्रेशर कोई भी लूं, वो मुझे केवल एक ही वैल्यू ऑफ Vm देगा. इट डजंट मैटर मैं प्रेशर क्या लेने वाला हूं, वो हर हाल पे मुझे एक ही Vm का वैल्यू डेफिनेटली यील्ड करने वाला है. कोई एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर में एक सिंगल वैल्यू होगा जो हम डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे. क्यूबिक है, 3 रूट्स तो होंगे, एक रूट उसके अंदर रियल है, बाकी दोनों रूट जो है वो हमारा इमेजिनरी है. राइट? एट क्रिटिकल पॉइंट, यानी ए ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट है. तो एट क्रिटिकल पॉइंट, ये तो हमने कल डेरिवेशन में इस्तेमाल कर चुके हैं. तो क्रिटिकल पॉइंट में तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो पॉइंट होता है, इस वाले पॉइंट पे तीनों हमारे पास रियल और इक्वल रीड्स होते हैं. ये बात भी डेफिनेटली सही है. राइट? एंड जो थर्ड वाला पार्ट है वो है एट t less than tc, then this equation yield 3 values. Yeah, that's also correct. एंड अगर मैं कोई भी एक पर्टिकुलर प्रेशर ले लूं तो मैं देख सकता हूं जो मेरे पास 3 वैल्यूज ऑफ Vm आ रहा है. और इसके बारे में हम और भी जानते हैं, ये वाला पार्ट हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं. द रीजन इज वेरी सिंपल, ये तो इम्पॉसिबल है जो हमें एक प्रेशर में 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ Vm मिले. सो दिस इज सी. सो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है. तो जो करेक्ट आंसर हमें मार्क करना है, अच्छा जेईई एडवांस में आए तो इसमें हमेशा ABCD मार्क करना. मोर देन 1 करेक्ट में ऑल ऑफ द अबव भी अगर करेक्ट आए, देन वी हैव टू मार्क ऑल द 3 एंड देन D. जेईई मेंस में आए देन वी हैव टू मार्क D, क्योंकि वो सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, एंड वी हैव टू मार्क द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. काफी आसान क्वेश्चंस है. वैसे रियल गैस के क्वेश्चंस आसानी होते हैं, थ्योरी काफी लिमिटेड सा है. एक बार अगर हम समझ ले, उसका अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए, क्वेश्चंस में कुछ दम होता है नहीं एज सच. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. मेरे पास Z वर्सेस P का ग्राफ दे रखा है. ग्राफ का स्लोप दे रखा है, यानी व्हाट वी आर गिवन इज दैट dz by dp equals to 1/10 ATM इनवर्स. अच्छा, हाई प्रेशर रीजन पे ऑब्वियसली बात है, हम A/Vm² का टर्म नेग्लेक्ट करते हैं. एंड जो इक्वेशन हम बनाते हैं वो क्या है? तो PVm तो Z इक्वल्स टू 1 प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास, B/RT इंटू P. तो Z वर्सेस P का dz/dp अगर 1/10 है तो सिंपल सी बात है, दिस इज माई स्लोप. सो
B by RT equals to 1/10, तो B का वैल्यू आएगा RT by 10, तो B कितना आ जाएगा R, let's take it as 0.08 for sake of simplicity, and ये मेरे पास आ जाएगा 300/10, तो इसको अगर मैं कंप्यूट करूं, सो दिस इज कैंसल्ड, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 0.08 into 30, that is 2.4 लीटर पर मोल। मेरे पास यहां से B का वैल्यू आ जाएगा। काफी आसान है, कोई डरावनी वाली बात है नहीं, तो हम आसानी से देख सकते हैं जो हम कैसे इस चीज को निकालेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16th, फॉर अ वैन डर वाल्स गैस TC equals to 400 Kelvin and PC equals to 160 atm, then find the reciprocal of Z versus P at very high pressure and temperature। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ मतलब रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ Z वर्सेस P। तो बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 15 का ही थोड़ा सा घुमावदार फॉर्म है। यहां पे हमें PC और TC दिया हुआ है, और PC और TC के सहारे हमें रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ Z वर्सेस P निकालना है। एक चीज ध्यान देना, एट अ वेरी हाई प्रेशर स्लोप जो आएगा वो कितना आएगा, वो सिंपली हमारे पास आ जाएगा B by RT। E तो हमें मालूम है, तो मेन चीज है वो हमें टू फाइंड B, राइट। हमें B कुछ भी करके ढूंढ निकालना है, तो B कैसे निकालेंगे, PC is equals to A by 27B square, that I know, and TC is equals to 8A by 27 RB, that I also know। ठीक है, अब अगर मैं सिंपली इन दोनों इक्वेशन को एक बार डिवाइड मारूं, यानी मेरे पास TC by PC अगर मैं निकालूं, तो TC by PC में जैसे निकालूंगा A कैंसल, B कैंसल, 27 कैंसल्ड, सो 8B by R will come out, राइट। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 8B by R 0.08, let's take it that way। PC जो है वो है मेरा कितना 160 ATM, और TC जो है वो है मेरा पास 400 केल्विन। सो व्हाट आई गेट इज दिस इज 0.01, उधर ले जाऊंगा तो 4 हो जाएगा, तो B इज इक्वल्स टू 4 by 160, तो B विल कम आउट टू बी 1/40 लीटर पर मोल। B का वैल्यू है 1/40 लीटर पर मोल, और हमें रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप निकालना है, तो रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप will simply come out to be equals to RT by B, and RT by B अगर मैं निकालूंगा, so B is equals to 1/B will be 40, R will be 0.08, and temperature is given to be 300 Kelvin, 300 Kelvin पे हमें निकालना है, right? So it will be pretty simple। यहां पर 8 हो गया तो 24 हो गया, 40 into 24, तो मेरे पास जो रेसिप्रोकल का
वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 960। अगेन काफी सिंपल सवाल है, इनके सारे सवाल हम देख सकते हैं काफी रिपीटेटिव सभी है, सो इसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व एक्चुअल में कर सकते हैं, राइट? बस हमारा थ्योरी जो है, हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है, वो हमारा पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फॉर अ वैंडरवाल गैस क्रिटिकल प्रेशर दे रखा है, क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड ओनली बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ 24 मोल्स ऑफ गैस इन ml। ओके, लेट्स सी। देखो, कुल मिला के वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में बातचीत चल रहा है। भाई देखो, हमें बी तो पहले निकालना है, तो पहले हम अपना आंख, कान, नाक, मुंह सब बंद कर लेते हैं और उसको बंद करते हुए सबसे पहले बी निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? टू कैलकुलेट बी, ओके, तो बी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपल सी बात है, पीसी दैट इज ए बाई 27 बी स्क्वायर that is equals to 73.89 atm. That's the critical pressure, and the critical temperature Tc, that is 8a by 27 rb, that is equals to कितना? 300 केल्विन। तो वापस वही काम हमें करना चाहिए, हमें Tc बाय Pc निकाल देना चाहिए। तो Tc बाय Pc अगर मैं निकालता हूं तो Tc बाय Pc का सिंपली जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? यहां से अगर मैं देखूं, a गॉन, 27 गॉन, ऊपर b आएगा, 8b बाई r आने वाला है, राइट? और इसका जो वैल्यू है वो आएगा मेरे पास 300 बाई 73.89। यहां पे हम एक धोखाधड़ी करेंगे, अभी तक R तो 0.08 ले रहे हैं, लेकिन गौर से ध्यान देना, यहां पे मुझे चीख चीख के बोल रहा है R को 0.0821 लो। कारण है उसका 8.21 का मैं 9 टाइम्स करूंगा तो ये वाला टर्म मेरा कटेगा, राइट? समझ में आया? देखो, ये धोखाधड़ी करना आना चाहिए। कब कहां पर कौन सा वैल्यू लोगे वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम का डेटा के ऊपर, ठीक है? अगर दिया हुआ नहीं है तो हम उसी तरीके से वैल्यूज को लेंगे जो कि हमारा कैलकुलेशन सबसे ज्यादा आसान पड़े। तो मैं यहां से देख सकता हूं जो हमारा 8b का वैल्यू है, 8b का वैल्यू आएगा मेरे पास 300 इंटू 0.0821 बाई 73.89, और अब मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो 8.21 हो जाएगा जो नीचे कटेगा। तो सिंपली मेरे पास ये आ जाएगा 8.21, तो ये दोनों जीरो काटो, ये काटो, इसको 9 लिखो, 3/9 दैट इज 1/3। तो जो B का वैल्यू आएगा दैट विल बी 1/24 लीटर। B का जो वैल्यू आने वाला है वो सिंपली मेरे पास ये आने वाला है 1/24 लीटर। आई होप दिस पार्ट इज अंडरस्टूड। अब इसके बाद मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा? अच्छा, B मेरे पास क्या होता है? ध्यान देना, B जो है दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू मॉलिक्यूलर वॉल्यूम फॉर 1 मोल। कल हम लोगों ने देखे थे जो हमारा V मॉलिक्यूलर इंटू 4 अगर मैं करूंगा तो वो मेरे पास B का वैल्यू आने वाला है।
तो यहां से मैं एक चीज क्लियरली एविडेंट है, जो मेरा V मॉलिक्यूलर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/96 लीटर पर मोल। तो एक मोल का जो वॉल्यूम हमारा केवल मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई करेगा, यहां पर वॉइड्स के बारे में, आइडियल वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के बारे में कहीं पर नहीं पूछा गया है। उसने तो यह बोला है जो शुद्ध मॉलिक्यूल्स जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा वो कितना है, एंड दैट विल बी क्लियरली 1/96 लीटर पर मोल। और वहां पर मुझे दे रखा है N जो है वो है मेरा 24। सो कुल मिला के जो मेरा मॉलिक्यूलर वॉल्यूम आएगा दैट विल बी 24 into 1/96 लीटर, एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 1/4 लीटर, एंड दैट इज 250 ml। सो हम देख सकते हैं काफी आसानी से हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बस थ्योरी थोड़ा टेढ़ा है रियल गैस का, लेकिन बाकी उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज्यादा आसान चैप्टर हो ही नहीं सकता है। इनमें से क्वेश्चन आया, कभी भी आ सकता है, एडवांस में कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकता है, पता नहीं क्या करेगा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आया तो किसी भी हालत पे हम अपना मार्क्स नहीं कमाने वाले हैं। ओके ओके दोस्तों, यहां पर 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक एक करके देखते हैं। अच्छा, कल हम लोगों ने पीसी, वीसी और टीसी का जो रिलेशन है, जो वैल्यूज है, वो हमने निकाले थे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूबिक। अब अगर मान लो कोई हमें ये बोल दे जो हम क्यूबिक इस्तेमाल नहीं करने देगा, तो क्यूबिक अगर हमें इस्तेमाल नहीं करने देगा तो इन दैट केस हम किस तरीके से पीवी, पीसी, वीसी और टीसी निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। इट इज जस्ट फॉर फन, एग्जाम में इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। खैर देखते हैं क्या है इसमें। कल हम लोगों ने जो आइसोथर्म ड्रॉ किए थे, यह है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर का आइसोथर्म, एंड दिस वाज आवर क्रिटिकल पॉइंट। ये हमारा पीसी था, ये हमारा वीसी था, और जो टेम्परेचर पे ड्रॉ किया गया था वो था टीसी। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट में 2 इंपॉर्टेंट बातें थी। एक, वो जो पॉइंट था वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो था ही था, साथ में वो ये वाला ग्राफ को जस्ट टच करते हुए जा रहा था। तो ये वाले पॉइंट के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, एट क्रिटिकल पॉइंट, मैं क्या लिख सकता हूं? पहली बात तो यह है, जो हमारा dp बाई dv आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। आइसोथर्म में टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही है। और दूसरा d²p बाई dv², क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये भी हमारा 0 आने वाला है। तो ये है 2 कंडीशन, dp बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये 0 होना चाहिए, और d²p बाई dv² एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये भी हमारा 0 होना चाहिए। तो ये है 2 कंडीशन जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे और क्रिटिकल पॉइंट पे डेफिनेटली सेटिस्फाई होना चाहिए। अच्छा, मेरे पास इक्वेशन क्या था? P प्लस A बाई VM² दैट विल बी इक्वल्स टू RT बाई VM माइनस B।
तो मेरे पास प्रेशर जो आएगा दैट विल बी RT by VM minus B minus A by VM स्क्वायर। ये मेरे पास कंडीशन आएगा। अच्छा, पहली बात, क्रिटिकल कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है PC, VC एंड TC। ठीक है। नाउ व्हाट विल बी DP by DVM? कितना आएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे? ध्यान देना है, T तो कांस्टेंट है, तो Vm माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा और यहां पर आ जाएगा प्लस 2a बाई Vm क्यूब एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये पहला कंडीशन आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट पे ये मेरा 0 होना चाहिए। और तीसरा, डी स्क्वायर पी बाई डीवी स्क्वायर अगर मैं कंप्यूट करूं कितना आएगा? 2RT बाई VM माइनस बी का होल क्यूब माइनस 6A बाई VM टू द पावर 4 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। और ये जो तीन इक्वेशन आया है, ये तीन इक्वेशन मेरा सेटिस्फाइड होगा बाय PC, VC, TC। अब जो मैं देख पा रहा हूं, जो मेरे लिए सबसे अच्छा जो रहेगा वो इन दोनों इक्वेशन का साइमल्टेनियस सॉल्विंग से रहेगा। पहले इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूं क्योंकि यहां पर पीसी का टर्म कहीं पर नहीं है। तो मेरे पास ये आएगा RTC बाई VC माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A बाई VC क्यूब। और दूसरा 2RTC बाई VC माइनस बी का होल क्यूब 6A बाई VC टू द पावर 4। ये दो रिलेशन मेरे पास आएगा। अब मुझे मन क्या कर रहा है, इस वाले इक्वेशन को इससे डिवाइड मारता हूं। तो मेरे पास RTC कटेगा, यहां पर VC माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहां पर VC माइनस होल क्यूब है, तो ये तो एक कटेगा मेरे पास। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दूं, इस तरफ आ जाएगा VC माइनस बी का क्यूब बाई VC माइनस बी का स्क्वायर। इट विल बी सिंपली VC माइनस बी। और अगर मैं यहां पर देखूं तो ये आएगा 2A बाई VC क्यूब डिवाइडेड बाई 6A बाई VC टू द पावर 4। तो इट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू VC बाई 3। यहां पर ध्यान देना क्या है, मेरे पास क्या आ रहा है, सॉरी यहां पर एक छोटी सी गलती है, यहां पे बाई 2 आएगा इस वाले का। ठीक है। तो अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये आएगा जो 3VC माइनस 3B इक्वल्स टू 2VC। तो VC मेरे पास आ जाएगा 3B। तो VC मेरे पास अगर 3B आ जाता है तो किसी भी एक इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट कर दो। तो चलो इस वाले में सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा RTC 3B माइनस B 2B उसका स्क्वायर दैट इज 4B स्क्वायर बाई ये क्या जाएगा मेरे पास, सिंपल सा आ जाएगा 27B क्यूब। ना ये B स्क्वायर और B क्यूब कैंसिल, 4 को उधर ले जाओ, तो RTC मेरे पास सिंपली आएगा 8A बाई 27RB। सॉरी TC, राइट। एंड नाउ मेरे पास VC आ चुका है, TC आ चुका है,
उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो मेरे पास PC क्या आएगा? PC will simply come out to be RTC, that is 8A by 27B divided by VM minus B. VM minus VC minus B कितना हो जाएगा? 2B minus A by VM square, A by 9B square. तो कितना आ जाएगा यहां पर? This will be 4A by 27B square minus A by 9B square. It will simply come out to be A by 27B square. तो जो रिजल्ट मेरा आना चाहिए था वो मेरा आया है। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें केवल एक ही चीज रखना है, जो क्रिटिकल पॉइंट पे जो हमारा आइसोथर्म होता है उसका स्लोप और कनकेविटी दोनों हमारा साइमल्टेनियसली 0 होता है। सो दैट इज द कंडीशन जिससे बहुत आसानी से ही हम निकाल सकते हैं। बट ऑब्वियसली इसका जो कैलकुलेशन का कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत सारे डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है, कोई मतलब नहीं है। क्यूबिक वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा फिजिकली इंटरप्रेटिंग एंड आसान है, तो हम उसी तरीके से उसको डेफिनेटली सॉल्व करना चाहेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको मैं थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया हूं, ठीक है। सपोज अ गैस फॉलोज P into Vm minus B into RT. That's the gas equation. We have to plot U versus R, where R is the average intermolecular separation. U is the potential energy. It's a van der Waals gas that follows this. Okay. A equals to 0. There is no intermolecular attraction. कोई भी प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है नहीं। तो ध्यान देना, एक बात तो निश्चित है, वैन डर वाल्स ने सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को अट्रैक्टिव ही माना है। तो सिंपल सी बात है, दैट इंप्लाइज no intermolecular force, right? That implies जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा that will be equals to 0। सिंपल सी बात है, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, वैन डर वाल्स में कोई रिपल्सन का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर U हमारा परफेक्टली 0 होगा, बट देयर इज अ लिमिटेशन। वैन डर वाल्स का जो सो कॉल्ड रिपल्सिव टर्म है, दैट इज ओनली ड्यू टू साइज। ध्यान देना, Vm is always greater than B. That implies there is a minimum intermolecular separation. एक मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन आर नॉट होगा, ठीक है। जिससे कम सेपरेशन संभव ही नहीं होगा। तो ग्राफ तो मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं U वर्सेस R का, फिर मैं R0 का वैल्यू निकालेंगे, सो बिफोर एट R0 उसके लोअर वैल्यूज तो अलाउड ही नहीं है। तो R0 पे वी आर गोइंग टू एनकाउंटर एन इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर, यानी
दिस यू विल गो टू इंफिनिटी, द इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर, यानी उसके लेफ्ट में तो मॉलिक्यूल्स आ ही नहीं सकता है। एंड आफ्टर दैट, क्योंकि ए जीरो है, अट्रैक्टिव फोर्स जीरो है, और ओनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वैन डर वाल ने तो अट्रैक्टिव ही मानता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट यहां पर इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता है। सो यू जो है वो मेरा डेफिनेटली इस प्रकार का ग्राफ रखेगा। एंड नाउ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टू फाइंड आर नॉट। नाउ व्हाट इज आर नॉट? ध्यान देना, आर नॉट जो है, अगर हम मॉलिक्यूल्स को एकदम पास पास रखें, इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है आर, तो जो हमारा मिनिमम सेपरेशन होगा वो डेफिनेटली 2r होगा। सो आर नॉट इक्वल्स टू 2r। नाउ व्हाट इज बी? B is simply 4 times 4 by 3 pi r cube into the Avogadro number. So r cube equals to 3b by 16 pi Avogadro number. तो r का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3b by 16 pi Avogadro number to the power 1 by 3. एंड नाउ जो हमारा आर नॉट का वैल्यू आएगा, दिस आर नॉट इज सिंपली इक्वल्स टू 2r। तो 2 को अगर मैं अंदर डालता हूं तो वो 8 बन के ऊपर जाएगा, एंड दैट विल बी 3b बाई 2 पाई na टू द पावर 1 बाई 3। ये मेरे पास हो जाएगा आर नॉट का वैल्यू, एंड ग्राफ जो होगा वो मेरा इस प्रकार का होने वाला है। ओके, एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स सी। मेरे पास 2 मोल रियल गैस है, मुझे 2 ग्राफ दिया हुआ है, एक है पीवीएम वर्सेस 1/Vm एट द लो प्रेशर कंडीशन। मुझे इसका वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है 32.84, एंड मुझे Z वर्सेस P का ग्राफ भी दिया हुआ है एट द हाई प्रेशर कंडीशन, जहां इसका भी स्लोप दिया हुआ है 0.02। एंड नाउ वी हैव टू कंप्यूट जो वैन डर वाल का 2 कांस्टेंट्स है, स्मॉल a और स्मॉल b। सोचते हैं, लेट्स सी क्या है। सबसे पहले as 1/Vm टेंडिंग टू 0, यानी इनफाइनाइट वॉल्यूम में, पहली बात तो यह है हमारा जो रियल गैस है वो आइडियल गैस को टेंड करेगा। पहला पॉइंट तो यह है। तो जो हमारा वाई इंटरसेप्ट है, जो हमारा वाई इंटरसेप्ट है, तो PVM as a 1/Vm equals to 0 will be nothing but nRT, right? PVM when 1/Vm equals to 0 is nothing but nRT. Is that clear? क्योंकि वहां पे तो डेफिनेटली आइडियली ट्रीट कर रहा है, तो ये y इंटरसेप्ट में मैं PVM इक्वल्स टू nRT तो अप्लाई कर सकता हूं, और कोई पॉइंट पे अप्लाई नहीं कर सकता हूं, बट उस पॉइंट पे तो मैं डेफिनेटली अप्लाई कर सकता हूं। नाउ लेट्स सी। सो 32.84 n/2 0.0821 into temperature T। तो अगर मैं देखूं यहां पर, ये क्या आ जाएगा मेरे पास 0.0821, दैट इज 8.21 by 100 को उधर ले जाओ और इसको मैं काटूंगा तो 4 आएगा।
राइट। सो बेसिकली T मेरे पास आ जाएगा 100 इंटू 32.84 बाई 2 इंटू 8.21, दिस इज 4, दिस इज 2। तो जो मेरा टेम्परेचर जो है वो तो पहले मेरे पास आ गया है। ये पूरा का पूरा ग्राफ जो दिया हुआ है वो हमारा टेम्परेचर 200 केल्विन पे दिया हुआ है। हाँ, ये दोनों ग्राफ एक चीज बोला हुआ है, सेम टेम्परेचर पे है। ये दोनों ग्राफ सेम टेम्परेचर का है, वो टेंशन मत लो। तो सबसे पहले मेरे पास टेम्परेचर आ गया है 200 केल्विन। अब मैं ये वाला लाइन का स्लोप का इस्तेमाल करता हूं, तो लो प्रेशर में अगर लो प्रेशर के कंडीशन है तो हम जो रियल गैस ले सकते हैं वो है P प्लस ए बाई VM स्क्वायर इंटू VM इक्वल्स टू RT, राइट। सो PVM will be equals to RT माइनस A बाई VM, ये मेरे पास आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहां पर y की तरह बिहेव कर रहा है PVM, x की तरह बिहेव कर रहा है 1 बाई VM। तो स्लोप जो आ जाएगा इसका स्लोप मेरे पास सिंपली आ जाएगा कितना, -a, एंड वो दे ही रखा है डायरेक्टली। तो जो a का वैल्यू आएगा दैट विल बी 0.2 इन द यूनिट्स ऑफ लीटर एटमोस्फेयर ब्ला 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 वट एवर बी, ठीक है। सो a का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.2। तो a तो डायरेक्टली एक लाइन पे आ जाएगा क्योंकि वो स्लोप हमें दे रखा है, और वो स्लोप का वैल्यू इस ग्राफ से सिंपली जो है वो मेरा a का इक्वल है। अब अगर मैं दूसरे और पे देखूं, जो मुझे हाई प्रेशर कंडीशन दे रखा है, एट हाई प्रेशर सिंपली मैं a बाई VM स्क्वायर का टर्म को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो a बाई VM स्क्वायर का टर्म को अगर मैं नेग्लेक्ट करता हूं equals to RT. So PVM PB by RT. Now simply if I divide by RT मेरे पास क्या आ जाएगा, तो Z मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस B बाई RT इंटू P। तो अब अगर मैं स्लोप के बारे में देखूं तो सिंपल सी बात है, मेरा जो स्लोप आ रहा है तो स्लोप दैट इज B बाई RT एंड दैट इज गिवन टू बी 0.02। तो सिंपली जो मेरा B का वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.02 इंटू RT। एंड NRT का वैल्यू मुझे मालूम था, यहां से कहा, राइट। NRT यानी 2RT का वैल्यू है 32.84। सो RT का जो वैल्यू आएगा दैट इज 0.02 इंटू 16.42। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट B का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, ध्यान देना, 32.84, ठीक है, 32.84 इंटू 0.03
3284। ठीक है। सॉरी दोस्तों, एक छोटी सी गलती होगी, ये पीवीएम का ग्राफ था, तो एन तो डजंट मैटर, सो टेम्परेचर विल बी, यहां पे 2 नहीं आएगा, इट विल बी 400 केल्विन। सॉरी, दैट्स पीवीएम, मैंने पीवी ले लिया था, एन का तो मैटर ही नहीं करता है। सॉरी, सो यहां पर भी मुझे करेक्शन करना पड़ेगा, इट विल बी सिंपली 32.84। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा इसमें, इस पे अगर मैं देखूं तो आएगा मेरे पास 0.6568 लीटर पर मोल। सॉरी, मैंने पीवीएम के बदले मैंने पीवी बाई वर्सेस 1 बाई वीएम ले लिया था, तो उस कारण में प्रॉब्लम आई थी। टेम्परेचर मेरा 400 केल्विन आएगा, पीवीएम है तो पहले ही मैं वॉल्यूम को एन से डिवाइड कर दिया हूं, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी अप्लाई नहीं करना है, पीवीएम इक्वल्स टू आरटी। सो या मेरे पास टेम्परेचर अगर कोई पूछे दैट विल बी 400 केल्विन। खैर एनी हाउ कैलकुलेशन की बात तो और है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किए हैं उसके बारे में एक बार पहले ध्यान दो। पहले वाले ग्राफ से हम बहुत आसानी के साथ ए निकाल लिए, लो प्रेशर कंडीशन हमें ए देगा, हाई प्रेशर कंडीशन हमें बी देगा, तो बस पहले हमें इस वाले पॉइंट से आरटी का वैल्यू निकालना जरूरी था पहले वाले ग्राफ से, एंड फिर उस वाले ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए आसानी से हम दूसरे वाले ग्राफ से बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो दोस्तों मोटे मोटे तौर पे ये सारे के सारे हमारा रियल गैस का एप्लीकेशंस है। थियोरेटिकली इसके बाहर कोई भी और चीज आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर हम ये वाला चीज को ढंग से पढ़ ले तो रियल गैस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो हम काफी कंफर्टेबली और काफी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।